नमस्कार, मैं हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का ये है कि क्या अब चंदा चोरी की लड़ाई संविधान तक पहुंच गई है? एक तरफ जहां चढ़ावा चोरी की जांच हो रही है, तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब संविधान के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी है, संविधान के मूल सिद्धांत से खिलवाड़ कर रही है। अब पिछले 3 दिनों से अखिलेश संविधान का हवाला देकर बीजेपी पर हमलावर हैं। वो बार बार चंदा चोरी के बहाने प्रभु श्री राम और संविधान की दुहाई देकर पूरे मामले को आस्था और राजनीति से जोड़ रहे हैं। अब राजनीति और आस्था के इस खेल में क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो पिछड़ तो नहीं रहे? क्या उन्हें लग रहा है कि चंदा चोरी मामले को लेकर उन्हें जितना राजनीतिक फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है? बार बार इस चंदा चोरी पर न रहकर अखिलेश यादव संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? अखिलेश पर सीधा वार अब बीजेपी भी कर रही है। जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो आस्था की बात कैसे कर सकती है? वो संविधान की दुहाई दे रही है। इस पूरी लड़ाई में कब्रिस्तान को भी यही लेकर आए थे। सीएम योगी अब साफ साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में चंदे का पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। ओवैसी भी अखिलेश यादव पर हमलावर और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवाद को त्याग कर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते को अपना चुके हैं। अब योगी जी और अखिलेश जी की भाषा में कोई अंतर नहीं है, तो इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कमान संभाल ली और वो दोनों पर हमलावर। अब आस्था और राजनीति की इस लड़ाई के केंद्र में मौजूद चंपत राय की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। चंपत राय से वीएचपी क्या पल्ला झाड़ रही है? वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कह दिया कि चंदा चोरी मामले में छोटी मछली हो या बड़ी मछली, सबकी जांच होनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चंपत राय ने भी अपने कुछ करीबियों से कहा कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो गई है। यानी चंपत राय खुद ही अयोध्या से विदाई तय कर रहे हैं। अब चंपत राय की भूमिका को लेकर सवाल तो शुरू से रहे। वीएचपी से लेकर साधु संत सब की अलग अलग राय उन पर रही है, लेकिन इन सब के बीच आज बड़ा सवाल यह है कि क्या राम के नाम पर राजनीतिक हित अलग अलग पार्टियां अपने लिए साध रही हैं? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम की लड़ाई चंदा चोरी के साथ शुरू होकर अब संविधान की दुहाई पर चली गई है और बार बार यह कहा जा रहा है कि सब कुछ बदलने वाला है। जल्दी से जरा बयान सुनिए, फिर मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहाँ पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। और यूँ तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। चंपत को मजे में है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। देखिए, सवाल तो सीधा सा है। सवाल ये कि राम की लड़ाई अब संविधान तक क्यों आ गई है, कैसे आ गई है? पहले श्री राम पर घेरा और अब संविधान पर घमासान क्यों मचाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में संविधान को लेकर आने वाले अब क्या इस मामले में एक नया मोड़ लेकर आ गए हैं? इसमें पूरा सीधा सीधा जो बयान अखिलेश यादव का आया उसमें टीएमसी पर भी वो बोल रहे हैं और आज का जो नई खबर आई शरद पवार की पार्टी में तोड़, उसको भी लेकर वो आ गए। मैं जरा जल्दी से बता देती हूँ मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ गए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, शादाब चौहान जी एमआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आपके साथ कर रही हूँ, सीधा पूछ रही हूँ,
आप चंदा चोरी पर फोकस कर रहे हैं या अब संविधान वाली लड़ाई आपके लिए बड़ी हो गई है? चुनाव 27 के आने वाले हैं, तो अब क्या हर तरफ तीर चलाए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी संविधान में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। उनका इरादा स्पष्ट है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया था। 400 अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ गई होती तो उन्हें 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया होता। 371-72 पे 2/3 बहुमत बनता है, शायद 61-62 पे, 361 या 62 पे बन जाता है। 62। जनता ने उनकी अपील को नकार दिया। जनता नहीं चाहती कि संविधान में संशोधन हो। जनता ने उन्हें 240 पर रोक दिया। अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अगर आपको लोकसभा में, सदन में कोई बिल पास करना है, तो अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो दूसरा कायदे का तरीका, नैतिकता का, लोकतंत्र का ये होता है कि आप विपक्ष की पार्टियों को समझाइए कि देश के हित में है, जनहित में है, उनके समर्थन से आप बिल पास कराइए। लेकिन इस पे भी उन्हें विश्वास नहीं है, क्योंकि देश हित में तो वो अमेंडमेंट लेकर नहीं आ रहे। तो उन्होंने अब चोरी का रास्ता बैक डोर से निकाला है कि सांसदों को खरीद लो, कुछ को ईडी से धमकाओ, कुछ को सीबीआई से धमकाओ, दल बदलवाओ, और जो धमकी में नहीं आ रहे उन्हें पैसे देकर खरीद लो। ये पूरा देश देख रहा है कि दूसरी पार्टियों के सांसद खरीदे जा रहे हैं और उनसे पार्टियां बदलवाई जा रही हैं, और वो धीरे धीरे ये 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार बढ़ रही है, और जिस दिन इनका 2/3 बहुमत हो जाएगा, ये 4-5 अमेंडमेंट संविधान में लाएंगे। एक तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। दूसरा, ये जो बिना जनगणना के परसीमन लाना चाहते हैं, जो पीछे भी बिल गिरा संसद में, जिसे महिला बिल कह के एक शोर मचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पारित हो गया था और सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उसे तो मोदी जी दबाए बैठे हैं अपने थैले में, उसे लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में बिना जनगणना के परसीमन करना, अपनी मर्जी से सीटें बना लें, क्योंकि सीटें 1.5 गुनी बढ़नी है, सदन में, संसद में भी और विधानसभाओं में भी, और उसके लिए किसी को ऐतराज नहीं है, वो बढ़नी चाहिए। लेकिन परसीमन का एक पूरा नियम है, उस नियम के तहत परसीमन होना चाहिए। नहीं, आपके नेता ने यह भी कहा था, मैं इसलिए सवाल आपसे पूछा, आपने अपना पहला वक्तव्य दिया, लेकिन आपके नेता ने यह भी कहा था कि अगर चुनाव बीजेपी जीत गई यूपी में तो फिर सोच लीजिए ये आखिरी चुनाव होगा। अब चंदा चोरी की बात करते करते आप लोगों के मन में एक डर बिठा रहे हैं कि ये संविधान खत्म करेंगे, ये तो चुनाव ही खत्म कर देंगे, ये सब कुछ खत्म कर देंगे, यानी हमें जिताओ। नहीं, ये हम डर नहीं बैठा रहे। बीजेपी के नेता बार बार समय समय पे कहते रहे हैं। जहां तक चंदा चोरी का सवाल है, आपने एक बात कही कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा। ये तो छोटी मछलियों को भी बचाना चाह रहे थे। ये तो इतनी कार्रवाई दबाव में हो रही है। छोटी मछलियों के लिए भी चंपत राय जी ने 6, 7, 8 तारीख को बयान दे दिया था, जबकि 5 में छापा पड़ चुका था अविनाश शुक्ला के घर पे और 80 लाख की बरामदगी हो चुकी थी। लेकिन 8 तारीख को चंपत राय बयान दे रहे थे कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली है, कुछ नहीं हुआ है। पुलिस लगातार नकार रही थी, ट्रस्ट लगातार नकार रहा था। बीजेपी के प्रवक्ता हमें धमका रहे थे डिबेट में कि ये झूठा आरोप कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। भाई क्यों दबाव में कार्रवाई हुई। एक बात और बोल सुचरिता जी, अब इन्हें मजबूरी में बड़ी मछली भी पकड़नी पड़ रही है, लेकिन अभी तो मगरमच्छ बचे हुए हैं। बड़ी मछलियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी। चंपत राय का नाम आपने ले दिया, चंपत राय बड़ी मछली हैं, लेकिन अभी मगरमच्छ तो सुरक्षित हैं। हम तो इस जांच को मगरमच्छों तक लेकर जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं मगरमच्छ सामने आने चाहिए। आप लोग धमका रहे थे, वो कह रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को धमकाया जा रहा था बीजेपी द्वारा। शिवम त्यागी जी बताइए जरा, आपको धमकाया? बीजेपी के प्रवक्ता ने और एक एंकर ने। भाटी जी, आपको कौन धमका सकता है? आपको कहाँ धमका सकता है? आपको कौन धमका सकता है? नहीं, अच्छा, अब ये एंकरों पर लड़ाई लाने वाली बात तो आपकी पार्टी करती है। मैं आपको बता दूं, आपके कई प्रवक्ता ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, वो हर चीज में एक लाइन से बोलिए ना, बोलिए। गाली गलौज कर एक लाइन से बोल दूं, ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। भाटी जी क्या है ना कि ऐसी बात कह देते हैं कि हंसी उनको भी आ गई, उनको कोई धमका पाएगा? मैंने वही तो बोला, आपको कौन धमका रहा है? उनको कौन धमका पाएगा? वो जब चाहे जिसको धमका दे, वो जिसको चाहे हंसी आ गई इनको। दरअसल यही मुश्किल है। भाटी जी कह रहे उनको कोई धमका देगा। क्या कोई किसी को धमकाने की स्थिति में, और धमकाने की स्थिति होती तो क्या ये जांच जहां जा रही वो जा पाती? मुझे लगता है मुद्दे पर बात हो, धमकाने की स्थिति न भाटी जी किसी को है, और अगर कोई धमकाए ऐसे तो कानून व्यवस्था उसका काम करेगा। देखिए, ये जो उन्होंने धमकाने वाली बात की, पहले तो उस पर जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये है, क्योंकि उन्होंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि
शुरुआत में ये कोशिश हो रही थी, हमें भी ऐसा लगा कि क्यों नहीं कोई बोल रहा था चंपत राय पे। अब तो बहुत से लोग बोल रहे हैं और अब तो वीएचपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं लापरवाही के दोषी हो सकते हैं। सुचारिता जी, मैं ना खास तौर पर इस दुनिया में बाकी किसी चीज के लिए, किसी इन्वेंशन के लिए किसी को धन्यवाद करूं या ना करूं, लेकिन यूट्यूब के फाउंडर को धन्यवाद जरूर करूंगा। अगर ये ना होता ना, या फिर मुझसे जो पुराने लोग हैं जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, खास तौर पर समाजवादी, ये झूठ बोलने में इतना रिकॉर्ड बना देते, सुबह कुछ और कहते और शाम को आके कुछ और फिर शाम वाली को भी सही समय ठहरा देते और सुबह वाली को भी। हम मेरे बराबर में, आपके बराबर में जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की एक नेता को खड़े होकर 20 लोगों के बीच में कहते, मैंने अगर कह दिया घर से नहीं निकल पाओगे, आपकी ये हिम्मत है तो। पोस्टर फाड़ने को लेकर कोई विवाद था, अब ये धमकी मानी जाए या नहीं वो भगवान जाने। सुबह तो ये कहते हैं, शाम को कहते हैं नहीं वो भाजपा वाले धमका रहे थे हमें। तो यूट्यूब निकालकर आपको ट्विटर पर टैग कर दूंगा, देख लेना भाई कौन धमकाता है, किसकी भाषा धमकाने वाली है, किसकी नहीं है। खैर, अब मैं आगे आता हूं। आपने एक और चीज कही कि भाटी जी से जो पूछा क्या बात है कि भाई चंदे के मामले में या फिर चंदा चोरी के विषय में आपको दिक्कत हो रही है, अब धीरे धीरे जो है आप संविधान वाले नैरेटिव पर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जब आप लास्ट में ना 45 से 50 ओवर के बीच में 50-50 ओवर के मैच में पहुंच जाते हैं ना, और रन चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा, और आपको हार, हताशा, निराशा दिखती है, तो आप आड़े टेढ़े शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। अब इन्होंने देखा कि चंदा चोरी पे इनको जितना सनातनी बनना था बन लिया, वो तो होम ग्राउंड है हर एक सनातनी का। तो वो उन्होंने पूछ दिया पलट के कि भाई अच्छा एक बात बताओ जरा, श्री कृष्ण मंदिर पे बताओ क्या स्टैंड है। गायब हो गए। फिर बोला कि अच्छा लगे हाथ एक काम करो, श्री राम मंदिर क्यों नहीं जाते, इस पर भी जवाब दे दो। फंस गए। फिर थोड़े दिनों बाद ये भी लगा कि हिंदुओं के तो वोट ले रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हिंदू बन गए तो मुसलमान पीछे हो जाए, क्या कहीं अगले पिछड़े वाला मामला हो जाए। तो फिर अब संविधान ले आए। ओवैसी साहब तो यही बोल रहे हैं कि ज्यादा हिंदू बनने की होड़ में। टेक्निकल पहलू पर आते हैं। जो लोग इस देश में इस तरह के भाषण देते हैं, मुझसे तो वो पुराने ही है कि संविधान खतरे में आ जाएगा, ऐसे नेता इधर से उधर बेच रहे हैं, इधर से उधर नेता बिक रहे हैं, संसद खरीद रहे हैं। अरे संसद ना हो, सांसद ना हुए, पता नहीं क्या होगा कि बेच खरीद हो रही है। इस देश में मात्र 67 से 71 के बीच में 1800 विधायक एक पार्टी की तरफ गए थे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। करीब 122 से ज्यादा सांसद इधर से उधर हुए थे और 60 से ज्यादा विपक्ष के लोगों को इधर बुलाकर मंत्री बनाया गया अलग अलग जगह पर। सो कृपया करके ये बातें मत करिए भाई। अब दूसरी चीज, संविधान खतरे में आ जाएगा जी अगर एक बार चुनाव हो गया सारा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्यों? 52 में संविधान खतरे में था, 57 में खतरे में था, 62 में खतरे में था, 67 में खतरे में था। क्या तब तो सब एक ही साथ चुनाव होते थे, लोकसभा विधानसभा सब साथ होते थे। एक अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इस देश में थी, उनको लगा कि उनका मामला ऐसे चल नहीं रहा है, तो उन्होंने सारा सिचुएशन, स्थिति जो है डिसरप्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियों को लगने लगा ये तो हमारा बिल्कुल कॉपीराइट है बॉस, एक साथ इलेक्शन होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं और मैं मानता हूं कि इस पर थॉरो स्टडी भी करा लीजिए। इस देश में जहां दिन रात 365 डेज मशीनरीज सिर्फ इसी बात को कहती हैं कि भाई आप हमेशा इलेक्शन में लगे रहते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी पे तो सबसे ज्यादा चार्ज ये लगता है कि ये इलेक्शन में ही रहते हैं। गृह मंत्री जी पर भी यही चार्ज लगता है कि ये इलेक्शन ही लड़ते रहते हैं। तो खत्म कर दो ना भैया ये मुद्दा, एक काम करो, इलेक्शन लड़ना अपने आप ही बंद हो जाएगा, 5 साल में एक बार इलेक्शन। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब एजेंडा है, ये सब एजेंडा है। अगर आने वाले मॉनसून सत्र में, देखिए बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, और आने वाले मॉनसून सत्र में एजेंडे पर क्या है उसके लिए तो थोड़ा ही दिन इंतजार करना है, उसके बाद पता ही चल जाएगा। मैं शादाब जी आपके पास आऊं, उससे पहले सुरेंद्र जी के पास जा रही हूँ। सुरेंद्र जी, जो बात आज अखिलेश यादव जी ने कही है, देखिए बात ये कही जा रही है कि चंदा चोरी से शुरुआत हुई, उसके बाद हर कोई अपना अपना राजनीतिक हित साध रहा है इसमें। अब वो संविधान की बात पर आ गए, वो कह रहे हैं तो संविधान भी नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने दान नहीं छोड़ा, ये संविधान नहीं छोड़ेंगे। आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि देखिए आपने तो राम का नाम नहीं जपा और सांसद सबसे ज्यादा हल्ला मचाने अयोध्या पहुंच गए। हो क्या रहा है सुरेंद्र जी? ये मूल रूप से सुचारिता, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंस गई है और एक भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई, राम द्रोह के नाम पर फंस गई है, धर्म द्रोह के नाम पर फंस गई है। इसके सारे पाप सबके सामने आ गए हैं, और पाप भी कैसे कैसे हैं कि जिसके इनकी सजा जिस में धर्मशास्त्र कहता है कि 60-60 हजार मल का कीड़ा बनने वाला वो है। क्योंकि ट्रस्ट धार्मिक होना चाहिए था, ट्रस्ट टोटल राजनीतिक चोरों का, लुटेरों का अड्डा बना दिया, डाकुओं का अड्डा बना दिया। सारे के सारे संघी पकड़े गए, चाहे छोटी मछली पकड़ी गई हो, चाहे मध्यम वर्ग की मछली पकड़ी गई हो, और चाहे मगरमच्छ भी हो वो भी संघी हैं, भाजपा ही है वो भी संघी। मतलब भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और संघ, ये तीनों लोग पहली बार
राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में इस कदर गले गले तक ये भ्रष्टाचार में, पाप में, महापाप में लिप्त हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रहा। फिर ये 67 से 71 में चले जाते हैं, फलानी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि इतनी बड़ी लूट जो दिल्ली से ऑस्ट्रेड हुई है, जो संघ के मुख्यालय से जिसकी योजना बनी होगी, क्योंकि छोटे छोटे लोग तो 10-20 लाख 50 लाख की करके आए और पकड़े गए और जेल में हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने 3000 करोड़ से ज्यादा की इस मंदिर की लूट में महापाप किया, और एक नहीं सीरीज से, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब निर्मोही अखाड़े ने 1500 करोड़ का आरोप लगाया था। निर्मोही अखाड़े जिसने लड़ाई लड़ी है राम मंदिर की, उन्होंने आरोप लगाया, वीएचपी 1500 करोड़ खा गई। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो एक इंजीनियर एग्जीक्यूटिव जो इनके साथ में थे, इन्हीं के मंदिर निर्माण करा रहे थे, वर्मा जी, उन्होंने कहा 40% चंदा खाते। इसके बाद आपके सामने चढ़ावे की चोरी, आपके सामने 2 करोड़ का जो जमीन 18 करोड़ रुपए में लिया, क्यों लिया, ये आपके सामने सारी के सारे प्रमाण आपके सामने हैं। अब ये जवाब दे तो क्या दे? अब जवाब देने में इनको क्या लगता है कि साहब वो राम मंदिर पर जिन्होंने गोली चलाई, अरे गोली जिस आदमी ने चलवाई थी उसको आपने निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बना रखा है। उसने स्वयं एडमिट किया, हम तो नहीं कह रहे, नृपेंद्र जी ने स्वयं एडमिट किया कि मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता, मैं उनका सचिव था, मैं जिम्मेवार हूं। ये तो मैं नहीं कह रहा, नृपेंद्र जी कह रहे हैं। तो उनको राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया। ऐसे चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को राम मंदिर में रखा। अगर ये लोग ईमानदार होते, क्योंकि ट्रस्ट मोदी जी आज आपने गोली चलाने वाले आरोप पर वो डिफेंस दिया है जो आज तक समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। मैं आपको ये बता दूं, आज आपने वो डिफेंस दिया है। मैंने कभी इतने शो किए, भाटी जी ने आज तक ये बात नहीं बोली, ना किसी और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने बोली है। अब देखिए ये डिफेंस, मुझे नहीं पता कि यूपी में आने वाले समय में समीकरण दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल मेरा दूसरा था। चीजें आपको बता, मेरा सवाल आपकी पार्टी से भी है ना सुरेंद्र जी, सुनिए ना, आप लोग क्यों मौका ढूंढ रहे हैं राम मंदिर में? क्या हमारी पार्टी से क्या है? दान चोरी के मामले में, बात बताइए, हाँ। मौका हम ढूंढ रहे हैं, सुनिए ना, हम ढूंढ रहे हैं मौका या राम जी? राम जी ने इस पाप को उजागर किया है, राम जी ने इस पाप को उजागर किया है। हमारे ऊपर तो जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान वाली पार्टी है, उसके ऊपर तो ये लोग आरोप लगा करके वो कर गए कि साहब यहां नहीं गए, वहां नहीं गए, आप हनुमानगढ़ी गए, आप कैलाश मानसरोवर गए, आप राम मंदिर नहीं आए। तो और ये लोग भूल जाते हैं कि ये राम मंदिर के रखवाले थे, इन्होंने डाकू नहीं थे। राम मंदिर के रखवालों को डाका डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम मंदिर गए या नहीं गए वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको हमारे मंदिर न जाने से डाका डालने की इजाजत थोड़ी मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। हम तो कैलाश मानसरोवर गए, डाका डालने की तो इजाजत सर किसी को नहीं है। मेरी बात आप समझिए। नहीं, डाका डालने की इजाजत तो किसी को भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं, किसी को भी नहीं है। लेकिन सर ये सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आप बोलते हैं हम मंदिर गए नहीं गए उससे क्या फर्क पड़ता है? तब क्यों गए? जब दान चोरी का मामला उठा तब क्यों गए राम मंदिर में के आगे? आपने कहा हम धरना देंगे, हम वहां प्रदर्शन करेंगे, सांसद पूरा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, देखिए हमें नजरबंद कर दिया गया। मैं देखिए आज मैं एक और मुद्दे पर बात करूं। सुरेंद्र जी एक मिनट, मेरे को मुझे शादाब जी के पास भी जाना है और हर्षवर्धन जी के पास भी। हाँ ठीक है, 5 सेकंड लीजिए, 5 सेकंड मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, मैं जवाब ले लीजिए 5 सेकंड ले लीजिए। मैं आपको दो चीजें आपको बताता हूं सुचारिता। ना आप, ना मैं और ना ही दुनिया का कोई प्राणी, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे सपा के प्रवक्ता हो, कोई भी प्राणी बगैर राम के बुलाए मंदिर नहीं जा सकता। हमें हनुमान जी ने बुलाया, राहुल जी हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी गए, राहुल जी शिव के मंदिर कैलाश गए। जिस दिन राम जी राहुल जी को बुलाएंगे उस दिन वहां जाएंगे। हम तो नहीं, ये प्लीज ये डिफेंस मत दीजिए, बहुत पुअर डिफेंस है सुरेंद्र जी, ये बहुत पुअर डिफेंस है। प्लीज ये मत कहिए कि जब राम जी बुलाएंगे तब राहुल जी जाएंगे। अरे सर आप ये कह रहे हैं कि राम की शरण में तू राम राम कर और बाकी करेंगे राम जी तू राम राम कर। वही जो राम रच रहा था। मैंने कहा ना, राम जब तक नहीं बुलाएंगे कोई ताकत नहीं जा सकती। भगवान राम का आशीर्वाद ही नहीं है उन पर, अभी तक बुलाया ही नहीं उन्होंने। नहीं जा सकती। मैं 11 बार गया हूँ। हाँ नहीं, आप तो गए हैं सर, आप गए हैं, इसीलिए आप डिबेट पर बैठकर ये तर्क दे पा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं, मतलब उन पर आशीर्वाद ही नहीं है।
और ये बिल्कुल जोर जोर से ये मत कहिए 11 बार गए हो नौकरी खतरे में आ जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आ गया हनुमानगढ़ी गए थे, राहुल जी को शिव जी ने बुलाया, कैलाश मानसरोवर गए, राहुल जी को माँ भगवती ने बुलाया, वैष्णो माँ ने बुलाया, वहां गए 10 सेकंड्स। लेकिन भगवान राम ने नहीं बुलाया, और मोदी जी को गंगा ने बुलाया, वाराणसी गए। अब मैं एक और चीज, अब एक शुरुआत 10 सेकंड दे दीजिए। 2-4 सवाल उन्होंने पूछे, हाँ 2-4 सवाल उन्होंने पूछे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये कुछ भी बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं तो तुरंत नेहरू जी पर और उस पर पहुंच जाते हैं, पास्ट में पहुंच जाते हैं। अरे आप भी तो पहुंच जाते हो, मैं इंदिरा का पोता हूं, राजीव दी कंप्यूटर लाए थे और ये और वो और फलाना। भाई जब मैं अपने आप में कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा तो इटली की सरकार से थोड़ी ना करूंगा, आप सरकार में थे तो आपसे करूंगा, तो आप उनका क्रेडिट लेते हो तो डिस्क्रेडिट भी लो। अब आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज कही कि गोली चलाने वाले तो नृपेंद्र मिश्र थे। भाई पहली बार मुझे पता चला है कि सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोग सरकार चलाते हैं। मुझे तो ये पता था कि भाई राज्य के निर्णय आम तौर पर जो है मुख्यमंत्री लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री लेते हैं, एग्जीक्यूटिव्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इनकी सरकार कुछ अलग होगी। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि वो राम का बुलावा नहीं आया, हमसे सवाल पूछा जाता है। मैं पहले कहता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चंदा चोरी के विषय में जितने भी चोर हैं उनको गले से पकड़कर जेल में डाला जाएगा। और मैं कोई भी बात जब कहता हूं तो उन चोरों को नहीं बचा रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी, कोई व्यक्ति अगर इधर आएगा, जाहिर है तो सवाल अचानक से कल तक जो है अल्लाह 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 का नाम लेने वाले अगर अचानक श्री राम करने लगेंगे तो सवाल तो उठता है। बहुत सारे प्रवक्ता भाजपा के, कांग्रेस के भाजपा में आए, उनसे बैठते ही सबसे पहले पता है क्या सवाल पूछा जाता? कल तो आप उधर ही थे भाई। उसके बाद में टॉपिक पे आते हैं। तो अगर एक चीज मुझे बताइए, अगर आपने मेरे 20 रुपए जो मैंने खर्च किए थे वो कामयाब कर दिए, अगर आप जो है अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट होते हुए मस्जिद जा सकते हैं श्रीमती डिंपल यादव जी के साथ, तो भाई मुझे एक चीज बताइए, मैं क्यों ना पूछूं आपसे श्री राम मंदिर के विषय में? क्यों ना पूछूं? मेरा अधिकार है, नैतिक अधिकार है। अरे गजब बात हो गई, लखनऊ से गोरखपुर की तरफ को जाते हो, श्री राम मंदिर की तरफ को गर्दन भी करके नहीं देखते, और वैसे कहते हो हम श्री राम भक्त हैं। तो मैं सवाल पूछूंगा, अधिकार है मेरा। और जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, हाँ। मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं चंदा चोर को, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि बॉस जो ये नए नए श्री राम भक्त और सनातनी बने हो, जवाब देकर जाओ। 500 बार लखनऊ से गोरखपुर जा चुके हो, जन्मदिन मनाने का समय है, केक काटने का समय है, मस्जिद जाने का समय है, वहां दुआ पढ़ने का समय है, लेकिन श्री राम मंदिर जाने का समय नहीं है। मैं सवाल पूछूंगा, ये मेरा अधिकार है। नहीं, जो आपने बात बोली, अब सुरेंद्र जी ने जो बात बोल दी एक बार, हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं बुलावा ही नहीं आया है प्रभु श्री राम से वहां राहुल गांधी को, तो वो गए ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि प्रभु श्री राम ही इंसाफ करेंगे वहां जो चंदा चोर है। नहीं, तो जो गए हैं उनको बुलावा आया, उन पर आशीर्वाद है, जो नहीं गए उन पर आशीर्वाद ही नहीं है क्या? सुचरिता, मुझे तो अक्सर सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के बड़े मजबूत प्रवक्ता दिखते हैं, अपनी पार्टी का अच्छा पक्ष रखते हैं। बिल्कुल। आज वो कैसे स्लिप कर गए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो करें राम जी जिसको बुलाता है वही जाता है। हाँ। मान लिया भाई, 11 बार इनको बुला लिया, राहुल जी को बुलाने लायक नहीं समझा। भी नहीं बुलाया। अब ऐसे क्यों ये अपने नेता के लिए कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरा, जब उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ। तो फिर गड़बड़ की। हाँ। गांधी जी धुन करते थे ठीक है सामाजिक सद्भाव समरसता के लिए, ये तो ये था ना रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, ये था ना भैया। तो ये काहे को आप लोग घालमेल करते हैं? राम जी में कोई घालमेल मत करिए। अब यही जब आप करते हैं तो जनता फिर इसको सुन रही होती, तब उनको राहुल जी का वो बयान याद आ जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो राहुल जी ने कहा कि वो देखो ऐश्वर्या नाच रही है। अब कहां, ऐश्वर्या जी तो शायद गई भी नहीं थी वहां। हाँ। लेकिन फिर भी इस तरह का डेरोगेटरी स्टेटमेंट किसी के बारे में क्यों देना? और फिर मैं कह रहा हूं, जितने भी इसके चोर हैं कानून के दायरे में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आज अभी, जब न्यास के न्यासियों का त्यागपत्र नहीं हुआ था तब भी मैं यही पूरी ताकत के साथ कह रहा था कि न्यास का पुनर्गठन हो। और मैं ये भी मानता हूं कि एफआईआर में देरी हुई, इसको देर आए दुरुस्त आए करना पड़ेगा। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मसला है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है सुचरिता, एक दूसरा पहलू है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, अब राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को लाभ की स्थिति बन रही, इसको आप समझ लीजिए। जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए ये लोग उनकी पिच पर जाकर लाभ की स्थिति में उनको पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए उन्होंने जो बात बोली है, भाटी जी आपको भी नहीं आया बुलावा? नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी चाहते हैं कि चोर एक एक चोर जेल जाए और सब न्याय हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरह जांच आगे बढ़ रही है, आपको विश्वास है कि न्याय होगा? नहीं, बिल्कुल मुझे विश्वास है। अच्छा, बिल्कुल मुझे विश्वास है। 8 चोर पकड़े गए, हमें लोकतंत्र कृपया सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए।
8 चोर पकड़े गए हैं, पुलिस ने रिमांड तक नहीं मांगी। कोई ऐसा चोरी का केस आपने सुना आपसे पहले आपने कि पुलिस रिमांड ना मांगती हो? सुन लो, कृपया सुन लो। अच्छा, सुन लीजिए, पहले बोल रहे हैं। हाँ। 25 दिन टाइम, 25 दिन का समय दिया गया चोरों को, अपना माल इधर उधर कर लो। 25 दिन तक FIR दर्ज नहीं की गई। सारे बड़े बड़े लोग ये कहते रहे कोई घोटाला नहीं है, योगी जी कहते रहे कुछ भी नहीं हुआ है। आपको लग रहा है ये SIT है या LPT है? ये LPT है, लीपापोती टीम। ये लीपापोती कर रही है। इस टीम से कोई न्याय की उम्मीद है ही नहीं। नहीं, पर भाटी जी, ये योगी आदित्यनाथ ने ये कब कहा था कि कुछ नहीं हुआ है? ये बयान उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ? नहीं, योगी जी ने 15 दिन का समय उनका अखिलेश जी ने, उन्होंने कहा अखिलेश जी ने 7 जून को पोस्ट किया और 8 या 9 में योगी जी का बयान था मीडिया के सामने कि ये अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उन भक्तों के ऊपर गोली चलाई। ठीक है। अब मंदिर नहीं गए तो त्यागी जी ये बता दें, मंदिर तो आडवाणी जी भी नहीं गए, अभी मुरली मनोहर जोशी भी नहीं गए, रितंबरा भी नहीं गई, उमा भारती भी नहीं गई, विनय कटियार भी अब 1 महीने पहले। मेरी बात सुन लीजिए भाटी जी, आज की मौजूदा राजनीति में नहीं, आज की मौजूदा राजनीति में इनमें से कोई आपने एक बात कही, मौजूदा राजनीति में आप नाम ले रहे हैं उन आडवाणी जी को, तो आप लोगों ने यही कह के कि ये तो कम्युनल हो गए, राम मंदिर आंदोलन चलाया, राम रथ यात्रा चलाई सोमनाथ से, आपने कहा ये कम्युनल हो गए, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं गए। सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की मौजूदा राजनीति में अगर इनमें से किसी को बुलावा नहीं आया तो उनकी राजनीति नहीं बची है अब, लेकिन आपकी तो बची है, आपके नेता की तो बची है। अब आप सोचिए, मुझे नहीं पता, आप मुझे, क्योंकि ये सब कुछ राजनीतिक खेल है सर, मेरे को तो सामने सीधा सीधा दिख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी एक बार एक जवाब देना, 10 सेकंड बोलिए, फिर सुरेंद्र जी। देखिए, भाटी जी ने कहा कि क्या कहीं आपने ऐसा कोई केस देखा है कि जहां पर SIT 25 दिन का समय दे और 25 दिन ताकि सारा मामला जो है, सारा पैसा जो है सबको इधर उधर कर दिया? अगर कोई देखा हो तो बताओ। मैंने देखा है, इससे भी बड़ा देखा है। और मैं जब आपको कह रहा हूं, इस बात का रेफरेंस दे रहा हूं, मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं किसी चढ़ावा चोर को बचाना नहीं चाहता। मेरी तरफ से तो जितने सख्ती से सख्त उनकी कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। नहीं, वो बचाया नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज बताइए, आप ही का साथी जो है अखिलेश और राहुल जी जो है भाई भाई हैं, सबरीमला में 4.5 किलो सोना हो गया, गायब हुआ है। कितना ट्वीट किया आपने? कितने सवाल जवाब हुए? कितनी SIT बनी? इसलिए आपको चोरी का अधिकार मिल गया। मैंने क्या कहा? मैंने आपको चोरी का अधिकार मिल गया। अब बीच में नहीं बोलेंगे, अब बीच में नहीं बोलेंगे, अब बीच में कैसे है ये भाई भाटी जी? मैंने यही तो कहा, सबरीमला में चोरी का तो अधिकार किसी को भी नहीं, चोरी का अधिकार किसी को भी नहीं है, लेकिन वहाँ चोरी पर चुप, यहाँ पर हल्ला, ये तो नहीं होना चाहिए। मैं बीच में नहीं बोला, मैं यही कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने सबसे, मुझे पता था ये यही बोलेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहली लाइन में यही कहा था कि जब मैं सबरीमला का रेफरेंस ले रहा हूं तो मैं चोरों को नहीं बचा रहा हूं, और यहां सबको चोरों को जेल जाना है, सब चले गए और जाएंगे। लेकिन सबरीमला पर जबान क्यों सिल गई? ना SIT है, ना FIR है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कोई अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना लेफ्ट वाले बोल रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, ना संजय सिंह बोल रहे हैं, ना ममता बनर्जी बोल रही हैं, ना कोई भी नहीं बोल रहा है। क्यों भाई? क्यों? सबरीमला हिंदू धर्म का स्थान नहीं है, वहां पर सोना चोरी नहीं हुआ, वो चोरी नहीं मानी जाएगी, या वो इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो पहले लेफ्ट की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार आ गई? तो चुप हो जाओ भाई, सुई पटक सन्नाटा। हाई कोर्ट को थक हार कर ये कहना पड़ा कि चोरी हुई है। और मेरा 10 सेकंड और निवेदन है, ठीक है, अगर इतना ही चोरी को लेकर आहत है, हम आहत है, हमने जेल डाला, अगर इतना ही सबरीमला की चोरी को लेकर आहत है तो कहिए यही सुरेंद्र राजपूत वादा करके जाए कि चोरों को जेल डालें। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं एक जगह चोरी पर हल्ला, एक जगह चोरी पर चुप्पी, ये दो पैमाने कैसे हैं? दो चीजें हैं। आज आपको एक खुलासा और कर देते हैं। अभी बड़े भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता चिल्ला करके राम जी, और अभी हमारे भाई हैं हर्षवर्धन जी, पढ़े लिखे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। मैं भाई अमित शाह भी नहीं गए हैं। मैं भाई नहीं, मैं प्रवक्ता हूं, भाई है। नहीं, आप तो छोटे भाई थे, लेकिन आप ऐसे आप बड़े प्रवक्ता हो गए हो ना। हो तो छोटे भाई, हम तो मानते छोटे भाई थे, लेकिन अब बड़े प्रवक्ता हो गए, ठीक है ना। अमित शाह जो हैं आज तक राम मंदिर नहीं गए। ये लोग गला नहीं फाड़ रहे अमित शाह पे। कारण क्या है कि अमित शाह ईडी भेज देगा हर्षवर्धन जी के घर भी और इनके घर भी। आप बात समझो, अमित शाह पे नहीं चिल्लाएंगे लोग। अमित शाह क्यों नहीं गए भाई राम मंदिर? इसलिए नहीं आए राम मंदिर क्योंकि उनको बुलावा नहीं आया। बात समझो, मैं आपको बात बता दूं, एक है ना बड़ा पुराना शेर है सुचारिता जी, कि पूरे कालक से सने बैठे हैं और फिर भी तने बैठे हैं।
बेशर्मी की एक इंतहा है इन लोगों की कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी पर ये इल्जाम तराशी हो रही है, जिसमें पूछताछ नरेंद्र मोदी जी से और मोहन भागवत जी से होनी चाहिए। ये जरूर पूछताछ होनी चाहिए, क्या तुमने ट्रस्ट, ये धार्मिक ट्रस्ट को राजनीतिक ट्रस्ट इसलिए बनाया कि चंदा की चोरी हजारों करोड़ की कर सको? क्या इसीलिए तुमने इस राजनीतिक ट्रस्ट में सारे अपने लोगों को, चोरों को बैठाया, अपने डकैतों को बैठाया, अपने गोविंद देव को बैठाया कोषाध्यक्ष के पद पर? आज भी वो नालायक आदमी वहां पर बैठा हुआ है जो कोषाध्यक्ष है। सबसे पहले तो कोषाध्यक्ष को हटाना चाहिए था। आप बताओ, जहां पर चोरी हुई है सरकार एडमिट कर रही है, ट्रस्ट एडमिट कर रहा है, वहां का कोषाध्यक्ष अभी अपनी जगह पर बैठा हुआ है। अपनी जगह पर क्यों? वो इसलिए बैठा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी को चम्मच से चरणामृत पिलाता है। किसी की हिम्मत नहीं है उसको हाथ लगाने की। गोविंद देव नाम लेके कह रहा हूं, कोषाध्यक्ष अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। चंपत राय ने तो इस्तीफा दे भी दिया हमारे शर्म के, लेकिन गोविंद देव वहीं पर बैठा हुआ है। कारण क्या है कि लुटेरों को छांट करके मोदी जी ने रखा था इस ट्रस्ट में, और अगर धार्मिक लोगों को रखा होता, चारों शंकराचार्यों को रखा होता, पांचों रामानुजाचार्यों को रखा होता, 13 के 13 अखाड़ों को रखा होता, तो ये चोरी नहीं होती। सुनिए, वो आपको जवाब दे रहे हैं। आपने गोविंद देव जी का नाम उठाया, आपने गोविंद देव जी का नाम उठाया है, वो उस पर जवाब दे रहे हैं। गोविंद देव जी का नाम उठाया हर्षवर्धन जी, ये वो कह रहे हैं वो क्यों पद पे बने, उनको भी हटना चाहिए। गोविंद देवगिरी जी सम्मानित संतों में से हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई आरोपित है, गोविंद देव जी आरोपित भी नहीं, किसी भी साधु संत के प्रति ऐसी टिप्पणी ये ठीक नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे राजनीति से मतलब नहीं, आप लोग राजनीति करिए, विधानसभा चुनाव आ गए, लेकिन हिंदुओं के साधु चोरों को सम्मानित करना ही अपना अपराध है। अरे ये कतई ठीक नहीं। चोरों का सरदार तो गोविंद देव है, किसी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं। सरदार को, क्योंकि कोषाध्यक्ष जी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर उनके ऊपर कोई आरोप हो तो आप ये कहिए कोई आरोप नहीं। आप एसआईटी में कहीं भी जब गोविंद देवगिरी जी का नाम नहीं है, और अगर कोई आरोप नहीं है, तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक संत के लिए करेंगे। आप ये तरीका निकाल रहे। राम मंदिर को आप जब तक, अभी इससे पहले आप लोग जिस तरह से कहते थे जैसे राम मंदिर कुछ है ही नहीं, आप उसको नहीं समझते। देखिए, आज संतों के ऊपर जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पूरी डिबेट में जो आप लोग अपने मत रख रहे हैं वो तो पूरे देश सुन रहा है। अब उनको भी तय करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिबेट है तो इसमें हम फैसला कोई कर रहे हैं। जो जनता सुन रही है उसको भी फैसला करना है। अब मैं एक बार शादाब जी के पास जा रही हूँ। शादाब जी, बहुत देरी से आ रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आपके नेता आज एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो पूरा गेम बदल देंगे। इसका मतलब क्या है? इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक तरफ संविधान, एक तरफ वो गठबंधन की भी बात करते हैं, एक तरफ दान चोरी की भी बात करते हैं, उसमें भी कहते हैं मुसलमान होता तो ट्रस्ट तो कब का बुलडोजर चल गया होता। आज वो पूरा गेम बदलने की बात कर रहे हैं। निशाना किस पर है? योगी जी का गेम बदलेंगे, अखिलेश जी का बदलेंगे? 30 मिनट बाद अवसर मिला तो मुझे उम्मीद है कि 90 अनइंटरप्टेड सेकंड मिलेगी। देखिए, गेम योगी जी का भी बदलेंगे और अखिलेश जी का भी बदलेंगे। योगी जी की सरकार में अत्याचार हुआ, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया गया, फर्जी एनकाउंटर किए गए, अपराध भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिलाएं असुरक्षित हैं। और अखिलेश जी मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा खामोश है। उनके 111 विधायक और 37 सांसदों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। वो कोई आंदोलन महंगाई के खिलाफ नहीं करते, बेरोजगारी के खिलाफ नहीं करते। कितने आंदोलन उन्होंने किए हैं मुसलमानों के मुद्दे पर? अभी दान चोरी पर तो सबसे ज्यादा वही बोल रहे हैं। अभी राम मंदिर का जो दान चोरी का मामला है उस पर तो सबसे ज्यादा वही बोल रहे हैं। सुचरिता, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब बात राम मंदिर के संबंध में आई तो सुबह शाम दोपहर 3 बार वो बयान जारी कर रहे हैं राम मंदिर के संबंध में। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे। निश्चित जो चोरी हुई, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक फिर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, एक मंदिर बना, तो उस पे चोरी पे जांच होनी चाहिए। उसमें बड़े मगरमच्छ तक जांच जानी चाहिए। और हमने तो कहा था चंपत बोलेगा तो बड़ों बड़ों का सिंहासन डोलेगा, हमने तो कहा था। और मुसलमान अगर ट्रस्ट में होता तो वो बलि का बकरा बना दिया जाता, एनकाउंटर और बुलडोजर का इस्तेमाल हो जाता। ये ऊंची जाति और इनके लोग हैं, संघ के लोग हैं, इसलिए बुलडोजर का तेल खत्म हो चुका है, पंचर हो चुका है, और गोली में जो है जंग लग चुका है बंदूक में, वो एक अलग विषय है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा कि मर्यादा का पहला नाम श्री राम। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग गठबंधन भी उन्हीं से चाहते हैं जिन पर आप लगातार हमला भी कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे गठबंधन होगा? तो फिर तो लोग बोलेंगे ही आप बी टीम में, क्यों नहीं बोलेंगे? वो आप हमला भी कर रहे हैं उन पर लगातार और फिर कह रहे हैं आओ गठबंधन कर लें। नहीं, सुन लीजिए,
तो सुचेता जी, हमारा जो ऐतराज है वो अखिलेश जी से यही है कि आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, आप हमारी बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो मिलकर हिस्सेदारी देना चाहते हैं, बराबरी की बात करना चाहते हैं, सम्मान की बात करना चाहते हैं, हमारे नेता ने कहा आधे रास्ते चल के जाने तैयार है, मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। मैं जरा एक बार बताऊं, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सुरेंद्र जैन जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीएचपी के। डॉक्टर जैन, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे कि यहाँ पर जिस तरह की बहस चल रही है, हर कोई यही पूछ रहा है कि अभी तक इस्तीफे तो हुए, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्या है, एफआईआर कब होगी? ये खासकर चंपत राय का नाम लेकर बार बार सवाल होता है। कार्यवाही जांच के बाद होती है। किसी का भी नाम ये ले दें और उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये इनके राज में हुआ करता था दोनों के, ये संभव नहीं है। और मैं समझता हूं इस समय जिस तरह की जांच चल रही है, उस जांच के अंदर अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पैसा वसूल हो रहा है, उनकी रिमांड ली जा रही है, उनकी जमीन के ऊपर यदि वो अवैध कब्जा है तो उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब और क्या चाहते हैं? जिस तरह के शब्दों का प्रयोग पूज्य संतों के लिए कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। चोरों का ट्रस्ट है ये। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनके जीवन की पवित्रता की लोग शपथ लेते हैं, पूज्य परमहंस जी महाराज, शंकराचार्य जी, वासुदेवानंद जी, इस तरह के लोग इसके अंदर हैं और कहते हैं कि ये संतों की जगह चोरों का ट्रस्ट भरा गया। मुझे लगता है थोड़ा सा वाणी का विवेक रखना चाहिए। राजनीति करो, जमकर करो, आपको 27 दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी तैयारी करो, लेकिन राम को बीच में मत घसीटो, संतों का अपमान मत करो, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये शब्द वापस आप नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन संतों के प्रति श्रद्धा रखती है और जो अपमान करने वाले हैं निराधार, कौन सा आरोप लगा है इनके ऊपर? बात चंपत जी की आ रही है, चंपत जी को बुलाया जा रहा है। बात अनिल जी की आ रही है, अनिल जी को बुलाया जा रहा है। बार बार एसआईटी बुला रही है, पुलिस बुला रही है। अगर उन्हें पता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पैसे गबन हो रहे हैं, ये अब खबरें छनकर आ रही हैं, तो उस पर चुप रहना ये तो अपने आप में बहुत सवाल उठाएगा। और आपने जो बात बोली, अभी तो सीधे सीधे कहा गया कोषाध्यक्ष इस्तीफा दें, गोविंद देव जी का नाम लेकर पूछा गया, आपने सुना? वो तो रोज गोल पोस्ट बदलते रहेंगे। मैं इन राजनीतिक लोगों की बातों में नहीं जाता। ये तो हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का लोकस क्या है। अरे आप लोगों को ध्यान नहीं आता, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन राम जन्मभूमि आंदोलन 35 साल चलाया है, 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया है। जब हमको ट्रस्ट ने कहा हमारी सहायता कीजिए निधि समर्पण में, 65 करोड़ लोगों ने उस निधि समर्पण के अंदर योगदान दिया है। हमारा लोकस नहीं है, हमारा कोई आधार नहीं है। ये ध्यान कर लेना, केवल राजनीति करने वाले जो लंबी लंबी बातें और झूठे और बेहुदे आरोप लगाते हैं, बार बार गोल पोस्ट बदलते हैं। पहले कहा गया काकभूषुंडी चोरी हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, जब दिख गए तो यहां क्यों है, वहां क्यों नहीं है। और कल तो सीमाएं पार कर दी इनके एक नेता ने, 20,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ये आरोप लगा रहे हैं। कोई 35,000 करोड़, कोई 15,000 करोड़। मैं तो एसआईटी से निवेदन करूंगा, जैसे संजय सिंह को बुलाया है, इन सबको बुलाया जाए। राम गोपाल यादव समेत कौन से सोर्स हैं जहां से ये लेकर आए हैं, और यदि ये सिद्ध ना करें तो इन सबके ऊपर आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए। ये देश की जनता को भड़का रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आलोक कुमार जी ने आज कहा कि उनको ट्रस्ट के महासचिव पद पर वीएचपी की ओर से शामिल नहीं किया गया, चंपत जी को। इसका का मतलब सीधा ये है कि आप लोग चंपत राय से अब पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या मैं इसे कहूं ऐसे? चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ। हम उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकते। हाँ, ट्रस्ट के महासचिव के रूप में जो निर्णय लिए हैं, ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के लोगों ने ही मिलकर तय किया कौन अध्यक्ष रहेगा। महंत नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष हैं, कौन महामंत्री रहेगा,
ये सब लोग वो हैं जो आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं और यही केंद्र सरकार ने तय किया था। मैं समझता हूं उनको नियुक्त करने का अधिकार अगर किसी ने उपयोग किया था तो वो ट्रस्ट के सदस्यों ने। फिर यही सवाल पूछा जाता है कि अगर उन्होंने मंदिर को यहां तक पहुंचाने का काम किया तो उन्हें चंदा चोरी का अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना, ये भी तो सवाल पूछा ही जाएगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से और मैं इन सब की बात से सहमत हूं और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत तरह की PILs डली हैं और उनसे कहा है कि CBI की जांच करो, किसी ने कहा है ED की जांच करो, किसी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करो, हमने स्वागत किया है। जो भी जांच का प्रारूप होगा, जो कोर्ट तय करेगी या जो जांच अब चल रही है, धैर्य रखना चाहिए उसका परिणाम आने का। फांसी का फंदा लेकर घूमोगे, उस पर किसी का नाम लिख दोगे, उसको फांसी चढ़ा दोगे, यह संभव नहीं है। भारत के संविधान का सिद्धांत है जब तक किसी का अपराध सिद्ध ना हो जाए आप उसको अपराधी नहीं मान सकते और आप तो फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, संविधान में विश्वास नहीं है? मैं उम्मीद कर रही हूं न्यायपालिका में विश्वास नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि आज एक हमला इसी बात को लेकर कहा गया कि पहले दान की चोरी, अब देखना संविधान की चोरी भी करेंगे, तो ये वाला वार भी आया है। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, जिससे आम भक्तों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उन भक्तों में भरोसा फिर से आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। और हमारे लिए फिलहाल वक्त है ब्रेक।